भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता, लेकिन उससे पहले औपचारिकताएं होती हैं। उपराज्यपाल के सामने सरकार गठन का प्रस्ताव दिया जाएगा। उनके साथ तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। विजेंद्र गुप्ता अब देख सकते हैं वहां पर मौजूद हैं। अब क्योंकि जो फाइनल सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी और वीके सक्सेना उपराज्यपाल, क्योंकि दिल्ली की सियासत में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के झगड़े लगभग पिछले 10 साल से हर बार देखे। अब दिल्ली की सियासत में एक नई शुरुआत होने जा रही है और उसकी तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता जो बीजेपी विधायक दल की नेता चुनी गई हैं, यानी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, वो राजभवन के अंदर मौजूद हैं। सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश किया जाएगा। कल ठीक 12:30 बजे शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। हालांकि और कौन कौन लेंगे इसको लेकर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार बना हो। तो सीधे तस्वीरें राजभवन से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ठीक लगभग 1.5 घंटे पहले रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की गई थी विधायक दल की बैठक में, और 1.5 घंटे बाद रेखा गुप्ता राजभवन में पहुंची हुई हैं, जहां पर वो उपराज्यपाल को सरकार बनाने का दावा वहां पर पेश करती हुई नजर आएंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने लगभग 26 से 27 सालों बाद दिल्ली में वापसी की है, प्रचंड बहुमत हासिल किया है, 48 सीटें जीती हैं और इस बार जीत के बाद महिला मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेती हुई नजर आएंगी। और उससे पहले जो औपचारिकताएं होती हैं, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा उपराज्यपाल के पास। और जैसे हमारी सहयोगी पल्लवी बता भी रही थी कि एक पूरी प्रक्रिया होती है, फिर गृह मंत्रालय जाएगा, और क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, रामलीला का मैदान पूरी तरह से तैयार है। मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तमाम बड़े नेता, और मेरा सवाल वही कि अब देश की सियासत महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा जो लोकसभा चुनाव इससे पिछला हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने एक कंसेप्ट दिया था ज्ञान, यानी गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, महिला। तो जाहिर सी बात है ये जो तीन पहले के युवा और नारी जो है उनको राजनीति में जगह देनी है, बाकी गरीब और अन्नदाताओं के लिए काम करना है। तो गरीब कल्याण की तमाम योजना बीजेपी चलाती है, किसानों के लिए तमाम योजना उसका दावा है जैसा कि वो चलाती है। हालांकि किसान धरना प्रदर्शन भी करते हैं कि केंद्र सरकार से पूरा उन्हें मदद नहीं मिल रही है। तो अब जो लगातार जो घोषणाएं हुई हैं और प्रधानमंत्री के तीनों कार्यकाल में ये देखा गया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पीएम को वोट दिया है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले टर्म में महिला आरक्षण लाया उन्होंने, 33% लोकसभा राज्यसभा यानी कि संसदीय व्यवस्था में 33% महिलाओं को जगह दी जाएगी। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो उन्होंने लाया। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में लाडली योजना, महाराष्ट्र में भी जो बच्चियों के लिए योजना चल रही है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 52 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवाए थे चुनाव के पहले। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां भूपेश बघेल को कोई हरा सकता है, लेकिन उन महिलाओं की ताकत का नतीजा था कि बीजेपी वहां पूर्ण बहुमत में आई। वही बीजेपी ने दिल्ली में किया और 2500 रुपये, जो कि ये 3 राज्यों का जहां का मैंने जिक्र किया, उन सब राज्यों में 2500 से कम अमाउंट महिलाओं के लिए घोषित किया था बीजेपी ने, लेकिन दिल्ली में 2500 रुपये प्रति महीना घोषित किया गया है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का जो एक फोकस एरिया है उसमें महिला सम्मान, महिला कल्याण एक बड़ा मुद्दा है, और उसी वजह से और ये वोट भी लाता है। जिस तरह 80 करोड़ गरीबों को, 80 करोड़ जरूरतमंदों को, गरीब यहाँ नहीं कहेंगे, जरूरतमंदों को 5 किलो फ्री राशन वोट लाता है, उसी तरह महिलाओं को दिया गया पैसा वोट की गारंटी होती है। ये कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में दिख गया और अब दिल्ली में भी दिख गया। इसलिए महिलाओं पे पूरा फोकस होता है। और जो एक आरोप लगता था, कहां से बीजेपी कमजोर पड़ती थी और आरएसएस कमजोर पड़ता था, कि महिलाओं को आप टॉप पद पे प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, और गौरव ये भी नहीं देते हैं गौरव ये भी मानेंगे कि अब आरएसएस और बीजेपी का जो तालमेल, जिसे कहा जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव में वो अब तालमेल नहीं रहा है, लेकिन तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। आरएसएस की तरफ से एक नाम सुझाया गया है जिसे बीजेपी ने माना और आज उसके नाम की घोषणा कर दी गई। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे ताजा अपडेट के साथ। देखते रहिए News 24।